इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 5 को करेंगे। चलिए हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं, साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, मिराज अहमद पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं जिन्होंने ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक को जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश UU ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत के शुभारंभ कहाँ की। पहला डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है जयपुर में, जयपुर राजस्थान में। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों को सम्मिलित करना है यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं। दिनेश गुणवर्धन श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। दूसरा है शेख अहमद नवाफ अल अहमद सवाह, कुवैत के प्रधानमंत्री। जॉय भट्टाचार्य IFIFS के महानिदेशक। तो यहाँ पे सारे सही हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध संथाल जाति से है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। वह आज़ाद भारत के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। वह भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे सही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं पहले। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर भाला फेंक कर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। तीसरा स्टेटमेंट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ओरेगन में आयोजित किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है। तो दोस्तों, यह कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश का यह जिला है, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है। पहला दिया हुआ है अनंत यशवंत खरे, मराठी लेखक। तो ये बिल्कुल सही है। भूपेंद्र सिंह गायक, ये भी सही है। P गोपीनाथ गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी। तो यहाँ पे जो भी उपयुक्त दिए हुए मतलब जो भी मिलान करने को यहाँ पे दिया हुआ है वो सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष श्रेणी पर है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दोस्तों वो गलत है। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसको नीदरलैंड ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, सितंबर 2023 से करेगा। नेक्स्ट है, किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है? यूनाइटेड किंगडम की फर्म ने यह रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में जीतकर अपना करियर का पहला सुपर 500 जीता है, तो इनका नाम बताना है। इनका नाम क्या है? PV सिंधु। PV सिंधु ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे IIT मद्रास को फर्स्ट रैंक मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा EFIR और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR भी दर्ज करा सकते हैं? किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? किसने किया है? यहाँ पे कट गया है दोस्तों, आंसर नहीं दिख रहा है। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा ना, वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का अनावरण किया गया है। यह किसके द्वारा किया गया है बताना है। वरुण नाम यहाँ पे मैं फिर से पढ़ती हूँ। स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का अनावरण किया गया है। इसका नाम बताना है। तो दोस्तों, इसका नाम है वरुण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया है? किस देश की संसद के द्वारा किया गया है? ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2020 में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो इसमें शामिल है अहमदाबाद और केरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2022 को 68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और बताने हैं कौन से सही हैं कौन से गलत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया अजय देवगन को, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बेस्ट फीचर फिल्म साराराई पोटू तमिल फिल्म, ये भी सही है। तीसरा है, बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली, ये भी सही है। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश और बेस्ट निर्देशक सच्चिदानंद KR। तो दोस्तों, यहाँ पे सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए कानून पारित किया है? ये नीदरलैंड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है? तो दोस्तों, ये हस्ताक्षर किया गया है UK के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए
लागू जीएसटी की दर कितनी है। तो ये यहाँ पे जो जीएसटी इस पे लगाया गया ना दोस्तों, वो 0%, यानी इस पे कोई जीएसटी नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 को 35 साल की सेवावधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। यहाँ पे आईएनएस सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने पेरिस समझौते के तहत यूएनएफसीसीसी के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी पेश किया है। एनडीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला है, भारत वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करेगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों के द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह डैश को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था आज़ादी सेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महातारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन से सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे अल-नजाह 4 भारत और ओमान सही है। विनवैक्स 2022 भारत और वियतनाम। वज्रपहाड़ भारत और अमेरिका। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया था? दोस्तों यहाँ पे तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया था। हाँ जी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, श्री जगदीप धनखड़ को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को 182 वोट मिले। जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ था। उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। तो कौन से स्टेटमेंट सही हैं? यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम यूके में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रमंडल में लॉन बॉल्स प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। तीसरा है, भारत महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता। चौथा है, भारतीय टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को हराकर 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक को जीता है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयरलाइंस की पहली उड़ान भरी गई है? तो दोस्तों ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच में यह उड़ान की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया था? यह अभियान शुरू किया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के
साथ साथ निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट परिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सर्वश्योर योजना शुरू की गई है। तो ये योजना शुरू की गई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटपन्न विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? ये बिहार में स्थित है दोस्तों, और बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव के INAS 314 को 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहले सर्व महिला समुद्री टोही निगरानी अभियान को पूरा किया है? तो दोस्तों यहाँ पे डॉर्नियर 228 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित किए गए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? बताना है कि कौन सा कहाँ पे स्थित है, और मतलब इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। चलिए देखते हैं। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, नंदा झील गोवा सही है, तामपरा झील उड़ीसा ये भी सही है, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे दिया हुआ है? तमिलनाडु। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे यहाँ पे सही दिए हुए हैं, A, B और C। अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगस्त 2022 में नागोर्नो काराबाख को लेकर किन 2 देशों के बीच में फिर से संघर्ष शुरू हुआ है? यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में यह संघर्ष शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य के द्वारा की गई है? हरियाणा ने इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को पहला स्थान प्राप्त हुआ है भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार खत्म करने का निर्णय लिया है? ये 2023 तक यानी इसी वर्ष कालाजार को ख़त्म करने का फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए? तो दोस्तों ये तो पता ही होगा आप सबको, इज़राइल के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों पॉइंट 5140 को। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दिया हुआ है, विधेयक ने विरमन प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया है। संशोधित विधेयक में अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज डैश चेन्नई की LNT की कट्टुपल्ली शिपयार्ड से 7 अगस्त को पहुंचा था। कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे
USNS चार्ल्स ड्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आदिपुरम महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त, मुख्तार रोबो अली सोमालिया के धार्मिक मामलों के मंत्री, गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति। तो बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट कॉलर से अभी हाल ही में तमिलनाडु पुलिस को सम्मानित किया गया है। यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला UEFA वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीत लिया है? इंग्लैंड ने ये खिताब को जीता है। अगला प्रश्न है, मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई है, जिसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।